जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शब्द ज्ञान श्रृंखला चला रखी है जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पे जो 5 प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें तत्सम तद्भव हम पढ़ चुके हैं और विदेशज शब्दों में हमने अरबी भाषा के शब्द हैं वो पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे। आज हम फारसी भाषा के जो शब्द हैं हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं उनको आज हम अध्ययन करेंगे, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बार अरबी और फारसी के शब्द वो परीक्षाओं में आते रहते हैं। और ये जो मैंने बोर्ड पे जितने भी फारसी भाषा के जो शब्द लिखे हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की परीक्षा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इन शब्दों का अध्ययन करते हैं। बहुत ही मज़ेदार छोटा सा वीडियो है, एक बार इसको देखने के बाद आपको फारसी शब्द को लेके जो मन में डाउट है वो कभी नहीं रहेगा। थोड़ा सा फारसी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। फारसी भाषा है ये विश्व के लगभग 4 देशों में बोली जाती है, जिनमें ईरान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। जिसमें से अफगानिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान में ये वहाँ की राजभाषा है। अफगानिस्तान में फारसी भाषा को दारी के नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में फारसी भाषा है वो कामकाज की दरबारी भाषा रही है, लेखन कार्य भी इसी में हुआ करता था। और ये हम सब जानते भी हैं कि हिंदी है वो फारसी भाषा का ये एक शब्द है। तो शुरू करते हैं फारसी भाषा। ये जो फारसी भाषा के जो शब्द है मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा, उसके बाद में लास्ट में आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक दूंगा। बड़े ध्यान से उस ट्रिक के बारे में ध्यान देना। इस कहानी को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं जिनमें एक सुल्तान है, एक सौदागर है और दूसरा दर्जी है। सबसे पहले हम सुल्तान की कहानी पढ़ते हैं जो ईरान का एक सुल्तान है। ध्यान से देना। ईरान का एक सुल्तान वो अपने आप को पैगंबर मानता था और उसने फरमान जारी कर रखा था और सबको खबरदार कर रखा था कि यदि कोई आवारा या कमीना आज़ादी की यदि आवाज़ उठाता है या जुबान खोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको खामोश कर दिया जाए। खामोश शब्द भी फारसी भाषा का ही है। उसे गिरफ्तार करके उसकी आवाज़ को खामोश कर दो और उसको चाबुक से पीटा जाए और उसके गोश्त को जानवरों को खिला दिया जाए। उसने लोगों की जिंदगी को बिल्कुल नर्क बना रखा था, उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब कर रखी थी। गुमनामी में उनकी जिंदगी वो जी रहे थे। यदि कोई व्यक्ति, ईरान का कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता था, यानी उसके जुकाम या बुखार, आज के समय यदि जुकाम या बुखार हो जाती है तो सीधा उसके नज़दीक कोई नहीं जाता है, बल्कि बोलो कोरोना का डर उन्हें आज के समय समाया हुआ है जो वैश्विक महामारी बना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के जुकाम या बुखार हो जाती थी तो उसके भूखे शेर के आगे डाल दिया जाता था, यानी शेर की खुराक बना दिया जाता था। उस सुल्तान के घर में एक खानसामा था जो खाना बनाता है। वो खानसामा था, उसकी जो जनाना थी यानी उसकी वाइफ थी, उसकी एक बार इस सुल्तान ने आबरू लूट ली। आबरू लूट ली। खानसामा के मन में वो बात घर कर गई कि मुझे इस सुल्तान का अंत करना है। तो एक दिन उसने, खानसामा ने सुल्तान के खाने में जहर मिला दिया और उसका अंत कर दिया। और उसने बड़ी खुशियां मनाई, आतिशबाजी की, पटाखे हैं वो आदि उसने फोड़े। यहाँ एक शब्द आया था आज़ादी। हमने पिछले शब्द भी पढ़ा था आज़ाद। तो ध्यान रखना, आज़ाद है वो अरबी भाषा का है, आज़ादी है वो फारसी भाषा का है। ये थी सुल्तान की कहानी। अभी दूसरा कैरेक्टर जो इस कहानी में है फारसी भाषा के शब्दों को याद करने में, दूसरा जो कैरेक्टर है, मैंने यहाँ आसमान लिखा है। देखो, आसमान, आसमां, आसमानी, ये शब्द भी फारसी के हैं। तो बोलते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो दूसरी मुसीबत उनके सामने किसके रूप में थी? सौदागर के रूप में थी। तो सौदागर बहुत ही चालाक और होशियार है। जिस तरीके से आप लोग हैं, आप लोग होशियार हैं तभी एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देख के आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। इस होशियारी के साथ साथ आप ये भी होशियारी करें कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमेशा एक नए अंदाज में हिंदी पढ़ने का मिले। तो वो सौदागर वो बहुत ही चालाक और होशियार था और सौदागर को होना भी चाहिए। वो किस चीज़ का सौदागर था? वह अनार, अमरूद, किशमिश, नमक और इसबगोल का व्यापार किया करता था।
इसके साथ साथ वह नाजायज तरीके से वो जो ईरान के जो कमजोर लोग थे, जिनके सुल्तान ने जिनके ऊपर जुर्म ढाया था, उन कमजोर लोगों की जेब में आमदनी से अधिक पैसे उनको दे देता था। देने से उनकी जो बेवा की औरतें जो उनकी थी, औरत शब्द है वो अरबी भाषा का है, उनकी जो बेवा है उनको, और वहाँ जो कमसीन उम्र की जो लड़कियां थी, कमसीन छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं कमसीन उम्र की जो लड़कियां हैं, उनका भी वो क्या करता था, सौदा करता था, व्यापार करता था और उनको ले जाके बाजार में बेच देता था। ये खबर अखबार में छप चुकी थी, ये चीज सौदागर को पता चल गई। उसके पास जितनी भी वो सामान था व्यापार करने वाला, और जितनी भी उसने लड़कियों का किडनैप किया था, लड़कियां लेके जा रहा था, उन सबको लेके वो वहां से भागा। लेकिन समुद्र के किनारे पे वो एक बंदरगाह के पास पकड़ा गया। जो जितना भी कारवा था उसके साथ उस सबको पकड़ लिया। किसने? खाकी क्या है? पुलिस वालों ने खाकी पहने जितने भी उस्ताद थे उसको पकड़ लिया और उसको सजा दे दी। ये था हमारा दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर दर्जी। अब दर्जी आपको पता है कि नए नए कपड़े सिलता है, आजकल तो इतनी फैशन आ गई है। तो दर्जी है, उसके चश्मा लगा हुआ था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। नेक शब्द है वो भी किस में आता है? इसी में आता है। नेक दिल, नेक नीयत, ये सारे शब्द इसी में आएंगे। दर्जी चश्मा लगा रखा था, उसने अपना कारखाना खोल रखा था। कारखाने में क्या काम होता था? चादर, पर्दा और पजामा की कारीगरी होती थी। उसके पास बहुत से कारीगर और मजदूर रहा करते थे, काम करते थे। उनके साथ उसका क्या था? अच्छा याराना था, अच्छा व्यवहार उनके साथ रखता था और उनको समय पे क्या देता था? तनख्वाह देता था। और इसलिए उनका खुशी से उनका चेहरा क्या वो हमेशा खिला रहता था। जिस तरीके से आप फारसी शब्द और अरबी शब्द भंडार का अपना ज्ञान बढ़ा लोगे तो आपके चेहरे पे भी खुशी नजर आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि मैं दिल से आप लोगों से उम्मीद करता हूं, जो आप लोग उम्मीदवार हैं, मेरे कैंडिडेट जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी उम्मीदवारों को ये ज्ञान की बातें अपनी हिंदी के खजाने को भर रही है। ये जो सारे शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे फारसी भाषा के हैं। यहाँ तक आपको फारसी भाषा के मैक्सिमम शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ कुछ एक ट्रिक है जिसको आप याद करके उस ट्रिक को ध्यान में रख के आप फारसी शब्द हैं वो पहचान सकते हैं। वो शब्द कौन से हैं देखना। यदि शब्द के प्रारंभ में खू छोटा और बड़ा, जैसे खुश, खुशी, खुशी, खुदगर्ज, खुदा गवाह, खुद। पिछली बार 2012 में ये खुद शब्द आया था रिट में, शायद 2012 ये मेरे ख्याल से 2012 की परीक्षा में पूछा गया था खुद शब्द किस भाषा का है। तो ध्यान रखना, खुद, खुदा, खुदा गवाह, खुद खुशी, ये सारे के सारे फारसी भाषा के। बड़ा खून जो शब्द आता है, खून है, वो भी इसी भाषा में आता है। खून है, खूबसूरत है, खूबी है, वो सारे इसमें आ गए हैं। गू से शुरू होने वाले शब्द जैसे गुलजार, गुमनाम, गुलदस्ता, गुलबेगम, ये सारे इसमें। नेक का मैंने आपको बताया, नेक नियत, नेक दिल, ये सारे शब्द आते हैं। दिल शब्द है, मैंने यहाँ दिल लिखा है। दिल, दीवाना, दिल लगी, ये सारे के शब्द फारसी भाषा में आएंगे। इसके अलावा जो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं, कम, दर, ना, बद, बे, हम, हर, इनसे शुरू होने वाले शब्द फारसी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे कम अकल, कमजोर, कमबख्त, कमसीन, दर से, दरअसल, दरमियान, ये सारे इसमें आएंगे। ना से, नामर्द, नाजायज, नालायक, बद से बदनाम, बदसूरत, बे से बेखबर, इस तरीके से। हम से हमदर्द, हमदम, हमेशा, हर से हर वक्त, हर पल, ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। इससे मैक्सिमम मैंने फारसी भाषा के शब्द हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से याद कराने की
कोशिश की है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, ताकि हम वो लेके आएंगे। मैं एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हाथों में जो 10 अंगुलियां हैं इनका यूज भी कीजिए। इस छोटी अंगुली को केवल ये करने के लिए और कान में अंगुली करने के लिए प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस अंगुली को उठाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।